क्या हो रहा है। लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि ये कोई आम बात नहीं थी। ये कोई दुनिया की आग नहीं थी। ये तो अल्लाह की तरफ से कोई अजाब था। फातिमा की मां ये सुनकर सुन्न हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी बेटी को ऐसा अजाब मिलेगा। कुछ देर बाद फातिमा की मां बोली, फातिमा तो बहुत नेक थी, कुरान हाफिजा थी, नमाजी थी, रोजा रखती थी, किसी को बुरा नहीं कहती थी। फिर ऐसा क्यों हुआ? फुरकान बम्मा, यही बात तो मैं भी नहीं समझ पा रहा। तभी फातिमा की मां को एक बात याद आई और उन्होंने कहा, एक बात है बेटा, हो सकता है यही वजह हो। फातिमा जब कपड़े सिलती थी तो कभी कभी औरतें बहुत टाइट या बेहयाई वाले कपड़े सिलवाने के लिए लाती थी। वह मना कर देती थी, लेकिन एक दो बार मैंने खुद देखा कि वह मजबूरी में वो कपड़े भी सिल देती थी, जब घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन वह खुद तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी। फातिमा की मां ने सिर झुका लिया और आहिस्ता कहा, पर बेटा, दूसरों के गुनाह में हाथ बंटाना भी अल्लाह की नजर में गुनाह होता है। अगर किसी और की बेहयाई में हम मददगार बन जाएं, तो हम भी उस गुनाह में शरीक हो जाते हैं। यह सुनकर फुरकान की रूह तक कांप गई। अम्मा, क्या सिलाई करके किसी की बेहयाई को बढ़ावा देना इतना बड़ा गुनाह है? फातिमा की मां ने जवाब दिया, हाँ बेटा, खासकर जब हम जानते हो कि जो पड़े हम बना रहे हैं वे अल्लाह की नाफरमानी का जरिया बनेंगे। अल्लाह बहुत रहम वाला है, लेकिन वह इंसाफ करने वाला भी है। यही वजह हो। उस रात फुरकान ने खूब रोकर तौबा की। फातिमा की मां ने भी रात भर इबादत की और अल्लाह से फातिमा की मगफिरत की दुआ मांगी। इस वाक्य से हमें यह सबक मिलता है, हर काम जो हमारी रोजी का जरिया हो, उसे करते वक्त यह देखना जरूरी है कि वह अल्लाह की नजर में जायज है या नहीं। मजबूरी में भी गुनाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोजी देने वाला खुद अल्लाह है। हम किसी और के गुनाह में हिस्सा न ले, वरना अजाब उनका भी होगा और हमारा भी। फातिमा की कहानी आज भी उन लोगों के लिए सबक है जो सिलाई, मेकअप, फैशन या किसी और काम के जरिए बेपर्दगी और बेहयाई को बढ़ावा देते हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। अल्लाह हम सबको सही राह पर चलने की तौफीक दे और हर छोटे बड़े गुनाह से महफूज रखे। अगर आप चाहें तो इस कहानी का एक छोटा वीडियो स्क्रिप्ट या नैतिक शिक्षा वाला पोस्ट भी तैयार कर सकता हूं।